चूरू जिला सांसद राहुल कसवा ने पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की है। इस दौरान जिला प्रमुख वंदना आर्य, पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया भी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से किसानों को अतिवृष्टि के कारण फसल को हुए नुकसान का मुद्दा छाया रहा। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 90% प्रीमियम सरकारों को भरनी होती है और 10% प्रीमियम किसानों को, इसलिए किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का फसलों का बीमा नहीं करवाया हुआ है उनके लिए राज्य सरकार गिरदावरी करवाकर मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा क्लेम के मामले में चूरू जिला पिछली बार भी काफी अव्वल रहा था। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी व पार्षद रामनिवास बुगालिया ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बिजली के कनेक्शन नहीं देने के आरोप विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाए, जिस पर सांसद ने विद्युत विभाग के अधिकारी से को लेकर जवाब मांगा। फसल खराबे की बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा कि नुकसान के 72 घंटों में टोल फ्री नंबर पर फोन करना आवश्यक है और 7 दिनों में फार्म भरना किसान द्वारा आवश्यक है। पार्षद मनोज पारिक, पार्षद हरिओम कौर ने सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों को वापस सही रूप से निर्मित करवाने की मांगे की। इसी प्रकार पार्षद रामनिवास बुगालिया व नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी ने चापटिया बास में स्थित तलाई की 4 दीवारी करवाए जाने की मांग सांसद से की। दूसरी ओर विजय चौहान, मनीष दादी ने शहर में अपनी योजना के तहत डाली गई नई पाइपलाइन से कनेक्शनों को जोड़ने व नई पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने का मुद्दा उठाया। वहीं सांसद ने मौजूद लोगों से उन गांवों की सूची मांगी जिनमें अपनी योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है, ताकि उन गांवों में जल जीवन मिशन के तहत नई टंकियों का निर्माण करके पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पार्षद गौरव इंदौरिया ने रेलवे फुट ओवर ब्रिज के पास से बस्ती में गली निकालने, रेलवे माल गोदाम के पीछे से तलाई की समस्या का समाधान करने, सुजानगढ़ में केंद्रीय स्कूल खोलने की मांगे की। इसी प्रकार कानूता में अपनी योजना का पानी नहीं पहुंचने का मामला काफी गरमाया और कर्मचारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं होने पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से कहा कि आप सांसद की मीटिंग में इस प्रकार से झूठ मत बोलिए। अग्रवाल मित्र मंडल के अध्यक्ष जगदीश चालान, कैलाश सराफ ने बोवासर गुलिया के पास होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने की मांग की। बीजेपी नेता हंसराज नायक ने नायक समाज के भवन हेतु 4 दीवारें स्वीकृत करने की मांग की। रेलवे और ब्रिज का निर्माण करवाने की मांग भी। किसी प्रकार नगर क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों का मुद्दा बैठक में छाया रहा। सांसद ने कहा कि आप सीसी सड़कें क्यों बनाते हो। सांसद ने आयुक्त से कहा कि आप पेवर सड़कें बनवाइए। इसी प्रकार पार्षद हरिओम खोड़ ने लाइन पार क्षेत्र में पशु अस्पताल खोले जाने की मांग की। पार्षद शर्मिला सोनी, प्रकाश सोनी ने पास हुए आरओबी का काम जल्द करवाने, छापर से देवानी तक बंद पड़ी सड़क को पुनः शुरू करवाने, नया पुल बनाकर राहत देने, सीवरेज कार्य की गति दिए जाने की मांग की। इसी प्रकार बीजेपी नेता रेवंत मल ने मोक्ष धाम में सीसी सड़क का निर्माण करवाने की मांग की। जिला परिषद सदस्य नौरंग सेलो, बीजेपी नेता हंसराज नायक ने बोवासर विदावतान के गंगाराम नायक को उसके पुत्र राजूराम नायक की मौत का राजीव गांधी कृषक साथी योजना का क्लेम दिलवाए जाने की मांग की, जिस पर सांसद ने कृषि मंडी के सचिव को मामले में समुचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। वहीं इस मामले में उपखंड अधिकारी ने भी रुचि दिखाई। इसी प्रकार अनेकों जन समस्याओं का अंबार सांसद की जन सुनवाई के दौरान लगता हुआ नजर आया। वार्ड नंबर 57 के रणवीर सिंह सोनकरा ने कहा कि हमारे वार्ड में सीवरेज के चैम्बर का करीब 2.5 फुट ऊंचा चैम्बर बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, जिस पर सांसद ने आयुक्त को समस्या समाधान के लिए कहा। इसी प्रकार काफी सारी समस्याएं जन सुनवाई के दौरान उठी। आप भी देखिए सभी मामलों पर सांसद क्या कह रहे हैं। आपको थोड़ी बहुत इतना नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो कि हमारे को फोन नहीं किया, कैसे नहीं किया फोन? देखिए, कोशिश हमारी यही है कि सरकार के द्वारा जो जितनी योजनाएं चालू की जाती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा और उसको चेक किया जाए। हमने एक प्रोग्राम के तहत हर तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर एक जन सुनवाई का प्रोग्राम कर रखा है। आज उसी के तहत हम सुजानगढ़ में आए हैं। सुजानगढ़ के अंदर अमृत योजना में भी हमारा शहर शामिल है। भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसकी क्या काम चल रहा है उसके बारे में पता किया। काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, काफ़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 90% से अबव पूरा हो चुका है।
तो उम्मीद करते हैं वो कैसे काम हो। और अभी हमने कमिश्नर साहब से बात करी कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर पूरा प्लान देखें, शहर की सड़कें सब टूटी हुई हैं, एक प्लान बनाएं और फिर एक मीटिंग कॉल की जाएगी तो उसके अंदर बैठ के और डिस्कशन किया जाएगा। सभी जो जल जीवन मिशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसमें हर घर में हमें टूटी देनी है, उसका प्रोग्राम के लिए भी अधिकारियों से बात करिए। आपनी योजना का जो काम L&T कंपनी कर रही है और अधिकारियों के बीच में तालमेल बिल्कुल नज़र नहीं आया, बड़ी शर्म की बात है। कानौता जैसे बड़े गांव के अंदर पिछले 2 साल से पानी नहीं पहुंचा और डिपार्टमेंट के पास में कोई डेटा मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। कर्मचारियों पर झूठ बोलने के आरोप भी लगे हैं क्या? बिल्कुल सर, आज कर्मचारी जनप्रतिनिधि हैं, गांव के सरपंच हैं, गांव के रसूखदार लोग कहते हैं कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा और अगर कर्मचारी इस बात को काउंटर करते हैं तो बहुत शर्म की बात है। न उनके पास डेटा है कि कब कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट को सॉल्व किया कि नहीं किया, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी मैंने एससी महोदय से बात करी है और उनको कहा है कि खुद फिजिकली यहाँ पे आके एक मीटिंग लें और आपने योजना के साथ साथ में जल जीवन मिशन की स्कीम का भी खुद एक जांच करेंगे कैसे इसके अंदर क्या अपन काम कर सकते हैं। अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, क्या कहेंगे? मैंने इस बारे में डे 1 से जिस दिन बारिश हुई थी मैंने पब्लिक एट लार्ज को, किसान भाइयों को थ्रू लाइव फेसबुक पे आके मैं बात कही थी कि किसान का हक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन स्ट्रेट एंड क्लियर बोलती हैं किसान का इंडिविजुअल भी लॉस हुआ है तो वो क्लेम ले सकता है और उसी के तहत हमने व्यक्तिगत नुकसान को मानते हुए किसान को ये उससे कहा कि आप अपना फॉर्म भर के दीजिए, 72 घंटे में फ़ोन कॉल करिए और 7 दिन में फॉर्म भर के दीजिए ताकि उस बीमा पॉलिसी का फ़ायदा मिल सके। बहादरा और नौहर के अंदर बीते हुए सालों में 10-10 हज़ार किसानों ने इंडिविजुअल नुकसान भी का पैसा भी लिया है, क्लेम लिया है। तो उसके तहत बड़ी खुशी है कि ज़िले के अंदर करीब 32,000 फार्म आए हैं इसी बारिश के कारण और मैं उम्मीद करता हूं कि बीमा कंपनी, पटवारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलकर सही जांच करके किसानों को उसका फ़ायदा दिलाएगा। सर, बीजेपी पार्षदों ने टावर का इशू उठाया, उसका क्या समाधान किया? मेरे इसमें ये कहना है कमिश्नर महोदय ने इस पर स्विफ्ट एक्शन लिया है, अभी काम रुका दिया गया है और कलेक्टर महोदय से हम बात करेंगे। अगर मोहल्ले को सेफ लगता नहीं है और उनको टावर की रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आती तो हम कलेक्टर महोदय से कहेंगे कि उनको जो परमिशन दी गई उसको कैंसिल किया जाए और कंपनी को रिक्वेस्ट किया जाए, आदेश दिया जाए कि बाहर कहीं आप लगाइए जहाँ आपको अच्छा लगे। मोहल्ले के अंदर मोहल्ले वासी इसको सेफ फेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको बंद कराया हमने आज। विधानसभा चुनाव में भोजलाईवास में आपने वादा किया था कि चापटिया तलाई के लिए आप 15 लाख देंगे आचार-संहिता। मेरा वादा यही था, आपको उस दिन की रिकॉर्डिंग में सुनेंगे कि हम जब भी अगर चुनाव के पश्चात जैसा भी होगा उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। इसलिए मैंने आज कमिश्नर साहब से बात करी है, जब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं होगा उस गिनानी की सही लोकेशन नज़र नहीं आएगी और उसी को हम किस रूप में बेहतरीन में डेवलप कर सकते हैं मैंने बात करी है। क्या हमारी गिनानियाँ खाली हो जाएंगी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने के बाद में, उसी के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर प्लानिंग की जाएगी और अवश्य उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करेंगे।